बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। T20 वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान की क्रिकेट की भी बहुत सारी खबरें जारी हैं, जिस पर हम आज बात भी करेंगे। पाकिस्तान का मैच होना है अफगानिस्तान से, बड़ा दिलचस्प मैच मुतवक्के है। इससे पहले कि हम क्रिकेट पर अपने माहिरीन का तज्जिया लें, हमारे आज के मेहमान का तारुफ, जिनकी जर्नी बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने भी देखी तो है और इनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल भी किया है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। इनके साथ मुझे पढ़ने का या टूर करने का भी मतलब मौका मिला है। जुनैद भाई के साथ इनकी बड़ी ख़ास वाबस्तगी थी, लेकिन मैंने इनकी जर्नी देखी है, लेकिन प्रिसाइसली नहीं जानता हूँ। और मैं जानना चाहूँगा आज कि ये क्या इन्होंने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया, बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ से यहाँ तक का बड़ा ज़बरदस्त सफ़र किया। वो क्या, क्यों, कैसे। ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक। इस आवाज़ को पहले इन्होंने गानों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद इस आवाज़ को वक्फ कर दिया सिर्फ वतन के लिए गाने के लिए और अल्लाह ताला और उसके हबीब का तस्करा करने के लिए। हमारे आज के मेहमान द वन एंड द ओनली यंग डायनेमिक और क्या ज़बरदस्त और इमोशनल इनकी जर्नी है, नजम शिराज साहब हमारे आज के मेहमान। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? हम ठीक ठाक है नजम भाई? जबरदस्त, ऑल गुड, थैंक यू फॉर सच काइंड इंट्रोडक्शन। वेल डिजर्व्ड सर, वेल डिजर्व्ड। क्या क्रिकेट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो देखा है। हाँ, एक एक बॉल और मजा आ गया? बहुत मजा आया। ओके। सारी अगली पिछली बराबर हो गई। सही बात। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैंने आज के मेहमान से जरा आपको बड़ी दिलचस्प बात है सुनिए। मैं क्विकली पहले बस प्रेडिक्शन ले लेता हूँ कल के मैच की, फिर हम आते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका है कल। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा मैच। डॉक्टर साहब? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। भाईजान? ऑस्ट्रेलिया। सर? ऑस्ट्रेलिया जीता सबकी राय है कि कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, देखें क्या होता है। वसीम सर, भाई आपकी क्या है? मैंने ऑस्ट्रेलिया, कल ऑस्ट्रेलिया। क्या मैं हमेशा थोड़ी मुखालिफ टीम बोलूंगा, हार जाऊंगा इस तरह तो मैं। सर, लेकिन हमारे आज के मेहमान हैं नजम शिराज साहब। मैंने आज जब वो आ रहे थे तो ज़ाहिर फीडबैक आना शुरू हो जाता है लोगों का कि आज ये आ रहे हैं, तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक नोट किया। एक जनरेशन के लोग कह रहे थे यार वो वाला, वो नजम शिराज आ रहा है, मेरी आंखों में समाई एक लड़की, फला गाने गा रहे। और फिर कुछ मुझे बात के लोग यार ना तेरा खुदा कोई और है, ये दो अलग अलग। मैंने बड़ा इट्स अ जर्नी। जरा मैं चाहता हूँ इस जर्नी को हम पहले क्विकली देखें और फिर जरा इनसे पूछें कि ये कैसे, क्या, क्यों। तो नजम शिराज क्या थे, जरा एक झलक दिखाएंगे? वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। इनसे मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले आओ, राइट, ये थे ना। मेरी यादें इस तरह हैं कि रमजान का महीना आता था, हम ट्रांसमिशन देखते थे, डॉक्टर आमिर साहब नशरियात करते थे, अभी भी करते हैं, बड़े जबरदस्त। तो और एक ना यानी एक हम मैं सुनता था रोजाना सहरी के टाइम पे, वो चलती थी टेलीविजन चैनल पे, मजा आ जाता था, रूह खुश हो जाती सुन के। वो नजम शिराज थे, देखें जरा वो क्या था। खुदा कोई और है ना, मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ये एक जर्नी है नजम शिराज साहब की। अच्छा, क्या बात है। अब आप देख रहे हैं ऑडियंस की मुझे बेसाख्ता, और आई कैन सी यू गेटिंग इमोशनल। और इन आंसुओं की क्या वजह है जो मैं आपकी, मुझे नहीं पता व्यूअर्स देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन आई कैन वेरी विजिबली सी टीयर्स इन योर आईज। It's just the respect you've given me and you deserve it. Sometimes these probing questions जो अभी हम बात भी कर रहे थे ब्रेक में जो हम बात कर रहे थे, ये आपको बहुत अंदर तक आपके ईमान को जगाती है। और where you were और जहाँ से फ्लैग, क्योंकि एक दिन ओवरनाइट आप चीज़ों पे काबू नहीं पाते, अपनी कमजोरियों पे या अपनी फेम एंड एवरीथिंग जिसके लिए पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। यस, टाइम लगता है, उसमें फिर फ्लक्चुएशंस भी आती हैं।
फरिश्ते तो है नहीं हाँ। कि जी सुबह उठे और मोमिन तो बन ऐसा भी गए। हुआ कि वहां तक चले गए फिर वापस आ गए फिर नहीं अच्छा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फ्लक्चुएशंस आती हैं हाँ हाँ क्योंकि जो पीछे वाली प्रोग्रामिंग होती है आपकी, जो पहले लाइफ गुजारी थी, वो भी वो काम वापस खींच रही होती है आपको। हाँ यू नो आसपास जो आपकी वीकनेसेस, अट्रैक्शन, जो आपने एक आपका लाइफस्टाइल बन चुका होता अगर मैं ये पूछूं क्योंकि कि नजम शिराज यंग लड़का गाने गा रहा है, हिट है, कॉन्सर्ट, ऑफ कोर्स खवातीन, मतलब व्हाट नॉट, जो कि एक आम आदमी इसके ख्वाब देखता है। हो। सही। तो वो वहां से यहाँ तक आया ना, मैं देख रहा हूँ आपके आंसू मुसलसल मैं देख रहा हूँ। पहली घंटी कब बजी? ना पहला झटका लगता है, अरे यार ये क्या है, जिसके बाद आप फिर चल पड़ते हैं, सोचते हैं, और फिर एक वो क्या वाकया हुआ? हम एल्बम रिकॉर्ड कर रहे थे कराची में, क्लिफ्टन में, मैं और शाही, वाइटल साइंस के जो बेसिस थे, जी, 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 जी। जुनेद भाई के दोस्त। जी जी जी। सो उनके कंप्यूटर के साथ बहुत जिल्दे हुई हुई एक आपने गाना रिकॉर्ड करने गए थे आप? हम तो आओ वहाँ चले वाला एल्बम रिकॉर्ड कर रहे ठीक है, ओके। थे। सो वो पड़ा हुआ था, एक किताब पढ़ी हुई। किताब पड़ी हुई थी, अंदर मेरे गिटारिस्ट रेडी थे, शालम और खालिद, टेक लेने के लिए। सही है। तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो कहता है कुरान है। तो मुझे एकदम झटका लगा, बिकॉज 11 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था लाहौर में, तो मैंने अपनी डायरी में कुछ सवाल लिखे थे। अच्छा। जब मुझे डिप्रेशन में था मैं, अच्छा। मेरा बैंड खत्म हो गया था, तो पहला सवाल ये था कि व्हाई एम आई हियर, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा दुनिया में क्या मकसद है, ये मेरा पहला सवाल था। वो डायरी आज भी कराची में मेरे घर पे है। You have it. सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक कलमा पढ़ने वाले इतने सारे ग्रुप्स और इतने सारे डिफरेंट वेज में कैसे चले गए? अगर एक अल्लाह है तो इतने सारे मजहब कहाँ से आ गए? ये मेरे बुनियादी सवालात थे, हैं। जैसे आपके होते हैं। ठीक है, मासूमाना। हाँ। उसके बाद तीसरा सवाल ये था कि मुझे नमाज समझ में नहीं आती, मेरे ख्याल इधर उधर जाते हैं जो सबके आते होंगे, तो क्या मैं अपनी जुबान में पढ़ लिया करूं? ये मेरा एक यानी कुछ सवालात थे आपके। ठीक है। इग्नोरेंट कह लें, मासूमाना कह लें। जब आपने वहाँ कुरान पाक देखा तो मैंने वो सारे सवाल किए। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि ये फैशन होगा कोई, कि हम तो साथ पार्टी करते थे, हमें तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था दीन का। ओके। तो मैंने इसको चेक तो करूं। उसने ऐसे करके सूरा नंबर, आयत नंबर मेरे सामने रखा, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये जो मैं पूछ रहा था वो सामने उसका जवाब लिखा हुआ था। सो मैंने कहा शायद हो गया होगा। फिर मैंने दोबारा दूसरा पूछा। सो वो शालिम और खालिद तो सो गए। अच्छा, वो गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ उस वक्त? नहीं हुआ उस दिन। Oh my God. सुबह हो गई, Oh my God. फजर हो गई, और मैं सवाल करता था, वो रेफरेंस दिखाता था, और मुझे ये भी याद नहीं है कि वो मैंने क्या क्या सवाल किए थे, बिकॉज वो जो मेरे साथ हुई थी, वो जो उस दिन हुई थी, वो मैं भूल गया कि वो मेरी वॉश हो गई मेमोरी वो। लेकिन मैं सोया नहीं उस दिन। फिर आप घर आए, आपने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया उसके बाद? मैंने नेक्स्ट डे आके, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब होते हैं अम्मी के कुरान जो ऊपर होते हैं ना, मैंने कहा शायद उसके कुरान में लिखा होगा ऐसा। अच्छा। मैंने अपनी उसको ट्रस्ट करते हैं आप, वालदा के कुरान सारे निकाले, सब में चॉइस ऑफ वर्ड डिफरेंट थी। पुराने वालों में आवे जावे ही होता है, सही है। लेकिन बात एक ही लिखी हुई थी, क्योंकि कुरान तो चेंज नहीं जाहिर है। होता। फिर 7-8 हफ्ते मैं नहीं सो सका वसीम। करवटें, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल कुछ और था, हम लड़ता भी था, रिएक्ट भी करता था, गुस्सा भी आता तब था। आप पार्टी भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, और साथ में कुरान पाक का मुताला भी कर रहे हैं। ये वो दोनों अंदर काम जा चल रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है, अंदर लड़ाई हो रही है, और मैं करवटें लेता रहता सारी रात। समझ नहीं आ रही कुछ। समझ नहीं आ रही थी। सो इट टुक मी, आई वुड से 4 to 5 months। बाल खड़े हो गए ना सारे। फिर 6 महीने के बाद मैंने लैंड किया। हाँ। जब समझ में आ गई कि ओके, मुझे रास्ता मिल गया। और जो 2 फीलिंग्स मेरी थी, एक ये थी कि जैकपॉट लग गया है, क्योंकि हम गोरों की किताबें पढ़ते थे, अंग्रेजों की, वो कूल था ना, कूल था कि यार फिलॉसफी फला पढ़ा है, फला है ना। और दूसरी मुझे चीज जो डिस्टर्ब करी थी, वो गिल्ट था कि ये मेरे घर में पड़ा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं आज 31 साल से 30 साल से, और मैंने कभी इसको खोला नहीं है। और लोगों से पूछ रहा था, यानी आपके घर में रोल्स रॉयस खड़ी हो, रेंज रोवर, और अब मैं बाहर लिफ्ट मांग रहा हूँ, यू नो, ओए रिक्शे से, तो बड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा, अब ये अमेजिंग गूज़बम्प्स। अब ये जो आपने ये पढ़ना शुरू किया, यहाँ से लेके सिंगिंग क्विट करना, ये कितने अरसे की बात है, कितने सालों का मामला है ये आई वुड से रफली? 12 साल। अच्छा, यानी ये 12 साल तक ये, ओके। 8 साल उसमें फुल ऑन कमर्शियल सब कुछ था, जब आप सब कर रहे हैं। आखिरी 4 यानी हरकतें, आदतें वो चेंज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन कमर्शियली compete कर रहा था, तो लगे हुए हैं। हिट्स आते थे, डील्स मिलती थी, स्पॉन्सर्स मिलते थे, वो सब कर रहे थे, पूरी दुनिया में टूर्स। दिस कलाम वाज अ गेम चेंजर फॉर यू? मतलब ये आपने, ये गेम चेंजर था ऑन मेनी लेवल्स, खास तौर पे करियर के अंदर, क्योंकि ये मैंने डरते डरते पढ़ी थी। मुझे कॉल्स किए थे लोगों ने, इंडस्ट्री के यार लोगों ने, सिंगर हम पढ़ा है, क्या कर रहे हो, ये वाली? कहा था कि ये तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, अच्छा, मत, आज बसंत का मेला है, ये नहीं पढ़नी प्लीज। यानी कुछ वक्त ऐसा था कि जब आप गाने भी गा रहे हैं और ये हम भी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी टाइम था, दोनों काम कर रहे हैं। हर कॉन्सर्ट इससे शुरू होता था, ओ
1.25 लाख लोग अटक में, मुझे याद है कि उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे और वो ये पढ़ रहे थे हम मेरी। और अब इसके बाद गाने 9/11 के बाद जो पहला कॉन्सर्ट हुआ न्यूयॉर्क में, इमरान खान साहब भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। सो उसमें मुझे याद है 50-55 हज़ार लोगों ने ये हम चीख चीख के मेरे साथ पढ़ी थी। तो ये गेम चेंजर इसलिए बन गया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर ये नॉमिनेट होती गई प्लग स्टाइल अवार्ड्स, ये अवार्ड्स। सोनी इसको पूरा 11 मिनट चलाता था फॉर 3-4 इयर्स। अपने चैनल्स ऑफ कोर्स चलाते ही थे। या चलाते थे। तो फिर ये कब ये बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गई। तो मैंने ये इस नियत से की नहीं थी। ये तो आपके दिल की मैंने आवाज रिलीज भी नहीं करनी थी इसको, लेकिन लोगों ने पायरेट करनी शुरू कर दिया इसको मार्केट में। फिर मैंने कहा मैं इसको इज्जत से, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लॉन्च किया। फिर ये कब हुआ कि जब अभी आप हम भी पढ़ रहे हैं, गा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नाच गाना भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, फिर वो टाइम कब आया कि जब आपने कहा यार बस अब सिंगिंग नहीं, पहले अब यहाँ नेशनल सॉन्ग्स हैं, हम सिंगिंग नहीं कर। ऑडियंस सामने है, ठीक है, और बड़ा हिप क्राउड है। फॉर एग्जांपल मैंने आके हम पढ़ी, सबने चीख चीख के साथ पढ़ी, मुझे याद है आज भी, चीखे मारते थे। उसके बाद मैं ट्रांजिशन, अब मैं वहां तक कैसे जाऊं, डांस तक, एग्जैक्टली। फिर मैं हमारी पहचान करता था एक स्मूथ ट्रांजिशन करने की। उसके बाद फिर जब लड़के लड़कियां जब छलांगे लगाते थे, तो फिर मैं कहता था कि यार ये तो ठीक है, बट मैं इनको ये कैसे बताऊंगा जो मुझे पता लगा है, जो मेरे अंदर जंग चल रही है, जो मेरे अंदर चल रही है। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा कि यार इस तरह तो बाकी उम्र भी गुजर जाएगी। तो मैं पूरी तरह एक्सपीरियंस कब करूंगा कि मैं बगैर गिल्ट में आए बैठ के बात कर सकूं टीवी पे। क्योंकि पहले होता था टीवी पे बैठे हैं तो जी मैं तो अल्लाह तो गुलकार का भी है, मैं तो गुनहगार हूं, मैं खुल के बात नहीं कर सकता था। सही है कि उन्होंने सच क्या है और लोगों को जिसकी जरूरत है। तो फिर मैंने कहा वन फाइन डे व्हेन यू डिसाइडेड कि यार बस अब नहीं गाना है। यस 2012। और जाहिर है जो 7 लोग हैं, मेरे टीचर बाबर भाई और बाकी, उनसे बात हुई। फिर जुनैद मेरे घर पे हम रिकॉर्ड कर रहे थे जब हमने साथ पढ़ी थी, तो उनके साथ भी डिस्कस हुआ। मैंने कहा आई हैव डिसाइडेड एंड ही वाज वेरी हैप्पी। कमाल फिर है। पहला टूर हमने इंग्लैंड में साथ किया 2013 में, जो हमारा हमद और नात का टूर था। सही है। देन वी वेंट टू न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। मुझे भी एजाज हासिल हुआ कि हमने भी 60 टूर किया। हमने स्कॉटलैंड में किया। नजम शिराज साहब, क्या बात है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब ये हम तो मतलब वहां से यहाँ ना, ये कमाल है, क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इनसे कहेंगे जिस हमद की हमने बात की है उसका एक शेर तो हमें सुना दे। क्या है? ब्रेक के बाद नजम शिराज हमारे साथ है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है, जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कुछ और है। अल्लाह ये पहाड़ दरख्त और कायनात सब झुके हुए हैं सुजूद में, ना तू बन सका न बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। ये सब उसी के हैं फैसले, तू जान कर भी अनजान। सुभान अल्लाह। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जो बढ़ा दिया इंसान को रहमान है, रहीम है। अल्लाह अल्लाह, जो बढ़ा दिया इंसान को रहमान है, रहीम है। जब पास
थी तो किताब थी, क्या बात है। जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा पढ़ा दिया तो कुरान है। कुरान वाह वाह वाह, है। क्या बात है।